हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 1 सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर का दूसरा भाग लेंगे। पहले 6 प्रश्न हम भाग 1 में कर चुके हैं। शेष 6 प्रश्न आज हम इस भाग में करेंगे। 7वें प्रश्न पर आने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्योंकि योग का कार्य तो मन को स्थिर करना है, परंतु उनका मन तो पहले से ही कृष्ण में स्थिर हो चुका है, इसलिए उन्हें इस योग की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 8 है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें, अर्थात वो योग साधना के प्रति क्या सोचती थी। तो आप लिख सकते हैं, गोपियाँ योग साधना को निरर्थक मानती थीं। वो तो पहले से ही प्रेम साधिका थी, प्रेम साधना करती थी, इसलिए उन्हें योग साधना कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को निगलना मुश्किल होता है, उसी प्रकार उन्हें योग साधना को ग्रहण करना मुश्किल था। इसलिए गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि यह योग उनके लिए व्यर्थ है और यह योग उनके लिए एक बीमारी के समान है, जो बीमारी उन्होंने ना कभी देखी ना सुनी और ना कभी उन्होंने उस बीमारी को भोगा है। तो इस योग को ले जाकर जिनका मन स्थिर नहीं है उन्हीं को दे दीजिए। प्रश्न 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है। राजा को चाहिए वह अपने कार्य नीति पूर्ण करे, अनीति से दूर रहे, तभी वह एक अच्छा और सच्चा राजा कहलाएगा। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। तो आप लिख सकते हो कि गोपियों को कृष्ण में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई दिए जिससे वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। तो इसे आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। पहला तो यही कि गोपियाँ कहती हैं कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, जिससे वे बहुत अधिक चतुर हो गए हैं। दूसरा, उन्होंने प्रेम के बदले योग का संदेश यहाँ पर भेज दिया है। तीसरा, वे स्वयं नहीं आए, उन्होंने यहाँ पर उद्धव को भेज दिया है। और चौथा, वे कृष्ण के योग संदेश से बहुत आहत हो चुकी हैं, इस कारण से वे अपने मन को वापस लेने की बात कह रही हैं या कहती हैं। 11वां है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य यानी बात करने की एक कला, यानी बात करने में चतुर। तो वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि उद्धव को उन्होंने हरा दिया, तो वो विशेषताएं लिखनी है। तो आप लिख सकते हो, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आप लिख सकते हो, उनकी भाषा तार्किक है। तार्किक का अर्थ होता है तर्क सहित उन्होंने जो है अपनी बात को बोला है। तो आप लिख सकते हो, उनकी भाषा तार्किक है। उन्होंने अलग अलग उदाहरण देकर अपनी व्यथा को या अपनी मन की बात को स्पष्ट किया है।
दूसरा, उनकी बातों में व्यंग्यात्मकता है। व्यंग के माध्यम से उन्होंने सारी बात को बोला है। तीसरा लिख सकते हो, उन्होंने योग साधना को व्यर्थ बताया है तथा प्रेम साधना को सर्वोपरि बताया है। और एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, उन्होंने एकनिष्ठ प्रेम का उदाहरण दिया है जिससे वे बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हो गई हैं। आखिरी प्रश्न देखते हैं बच्चों। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताइए। तो आप लिखेंगे कि सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला तो आप यही लिखेंगे कि भ्रमर गीत में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा लिख सकते हैं, यह भाव प्रधान काव्य है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं। तीसरा लिख सकते हैं, सगुण भक्ति व निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति व निर्गुण भक्ति का द्वंद्व दर्शाया गया है। अगला लिख सकते हैं, व्यंग शैली का प्रयोग किया गया है। फिर वियोग रस पाया जाता है। फिर लिख सकते हैं, ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि बताया है। और आखिरी पॉइंट लिख सकते हैं, गोपियों के अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है। तो बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है।